अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट लोगारिथम, जो कि 8, 9, 10 तीनों के लिए भी यूजफुल है। स्पेशली 10th के वास्ते बहुत यूजफुल है। तो चलिए आइए शुरू कर। लोगारिथम के प्रॉपर्टीज है, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको 6 पूरे प्रॉपर्टीज है लोगारिथम की। इसको अपन देखेंगे। इससे पहले ये प्रॉपर्टीज देखने से पहले अपन कुछ और लॉग के बारे में देखते हैं। क्या देखेंगे? लॉग क्या देखेंगे? लॉग a बाई बी। ये अपन एक टर्म लिखे, लॉग a बाई बी लिखे। अब इसको अपन यहाँ जो a दिख रहा अपने को, a को अपन क्या बोलेंगे? a जो a दिख रहा अपन, a को अपन बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, राइट। a को अपन आर्ग्यूमेंट बोलेंगे और b को क्या बोलेंगे? b क्या रहता है? बेस, राइट। एक लॉग का टर्म है। लॉग का जो a दिख रहा, a को आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, b दिख रहा, b को बेस बोलेंगे, राइट। बेस होगा। अब क्या करेंगे? कंडीशंस लिखेंगे। लॉग है, लॉग के कंडीशंस रहते हैं। क्या रहते हैं कंडीशन? ये जो आर्ग्यूमेंट दिख रहा a, वो a क्या रहना? a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहता, राइट। a क्या रहता? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहता। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहता और इसके साथ साथ और इस a should not equal to 1, right? a always greater than 0 and a should not equal to 1, right? 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, मगर 0 से बड़ा रहना, नेगेटिव भी नहीं रहना, 0 से बड़ा रहना और a के इक्वल नहीं रहना। 2, 3, 4, 5 कुछ भी रह सकता है, राइट। ये आर्ग्यूमेंट का होगा। अब अपन बेस के बारे में बात करेंगे। बेस क्या है? बेस भी सेम है। बेस भी क्या रहना? b, जो अपन b लिए थे बेस, ये भी क्या रहना? ग्रेटर देन 0 रहना, राइट। b भी ग्रेटर देन 0 रहना और b शुड नॉट इक्वल टू 1 रहना। इसमें भी सेम कंडीशन, राइट। आर्ग्यूमेंट में जो कंडीशन थी a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट इक्वल टू 1, इसमें जो कंडीशन है इसमें भी सेम वैसी कंडीशन है। b में भी b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट इक्वल टू 1। ये तो लॉग के कंडीशंस हो गए। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो करें अपन, ये फॉलो करें तो उन लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके अपन बड़े बड़े जो भी इक्वेशन जो लॉग के रहते हैं अपन वो सॉल्व कर ले सकते हैं, राइट। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन। ये अपन तो समझिए। अब सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कैसा बैठता है तो क्वेश्चंस कर लिए तो अपने को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते। तो क्वेश्चंस करेंगे अपन, राइट। ये तो होगा। अब क्वेश्चंस करें तो और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता अपने। चलो क्वेश्चंस करेंगे। क्या है लॉग? क्या ले लेंगे क्वेश्चन लेंगे लॉग 32 ले लेंगे, बेस 2 ले, राइट। अब अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करने का। इसकी वैल्यू फाइंड करने का तो क्या करेंगे अपन? इसको क्या करेंगे? ये टर्म को कुछ तो हम x बोलेंगे, राइट। ये x के इक्वल है बोलेंगे, राइट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने का, इसको x के इक्वल बोल दो। अब क्या करेंगे? इसको ये टर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखें। यहाँ 32 का 32 लिख दो, फिर ये 2 है, 2 को इधर भेजा दो, 2 की पावर x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको बोलते हैं? तो कौन सा भी नंबर, एनी नंबर, उसके ऊपर अगर वेरिएबल आगा, इसके ऊपर अगर वेरिएबल आगा तो अपन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल देते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, 2 को इधर भेजा दिए, 2 के ऊपर x दिखा, राइट, दिखा, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसको अब सॉल्व कैसा करेंगे अपन? अब जैसा यहाँ 32 है, 32 को कैसा लिख सकते हैं अपन? 32 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। क्या आता? 2 16 दा 32, राइट। अब क्या करेंगे? 2 8 दा 16, राइट। अब क्या करेंगे? 2 4 दा 8, राइट। 2 2 दा 4 आ गए। कितने ये? 1 2 3 4 5। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर ऑफ 5, बराबर, आराम समझो, राइट। इसको अपन लिख दिए 2 टू द पावर ऑफ 5। अब इसको क्या है? 2 टू द पावर ऑफ x। अब क्या होगा? इधर कंडीशन अपन क्या लिख रहे हैं? बेसिस इक्वल है दोनों के, तो बेसिस इक्वल है तो पावर भी इक्वल रहते हैं, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है अपने? x इक्वल टू 5, राइट। आगा बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल रहते हैं, राइट। आगा समझो। आई होप आपको आगा। अगर आपको नहीं भी आया तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की लिंक है, उस पर आप डाउट भेज सकते हैं, भेज के आप अपने डाउट्स क्लियर कर ले सकते हैं, राइट। अब क्या करने वाले हैं अपन? अब क्या करेंगे? देखेंगे प्रॉपर्टीज लाइन बाय
वन बाय वन प्रॉपर्टीज देख लेंगे अपन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी log 1 बेस 2 इक्वल टू ना 0 है बरा 0 है नहीं, अपन कैसा करेंगे मालूम कर लेंगे, है नहीं है इसको प्रूफ कर लेंगे। कैसा? इसको भी क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, हम x ले लेंगे, x के बराबर ले लेंगे, राइट लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसा करते हैं अपन, इसको 1 का 1 लिख देते, 2 की पावर x आ जाता। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहा अपने को, राइट दिखा। अब अपने को 1 के बराबर लाना है, 1 के बराबर लाना है तो क्या करना पड़ता अपने को, x की वैल्यू क्या रखना पड़ता। अगर x की वैल्यू अगर अपन 1 रखे, अगर 1 रख दे x की वैल्यू तो क्या आता अपने को 2 की पावर 1 मतलब 2, 1 इज इक्वल टू 2 हो सकता? नहीं हो सकता। तो अपन x की वैल्यू क्या रखना, 1 के 1 2 3 4 नहीं रख सकते अपन। अगर अपन 0 रखे x की वैल्यू रखे तो ये क्या है, नंबर के ऊपर पावर 0, तो नंबर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आ जाता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, राइट। कौन सा भी नंबर है, एनी नंबर के ऊपर अगर 0 आगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 1 हो जाती। तो अपने को x की वैल्यू अगर बराबर करने का इक्वेशन, तो x की वैल्यू क्या रखना पड़ता अपने को, x इज इक्वल टू 0, राइट। आगे समझ, राइट। अब अपन देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आ गई log 1, इसको कैसा पढ़ते हैं, log बेस 2 ऑफ 1 पढ़ते इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x ले लिया अपन। x की वैल्यू फाइंड कर रहे, कैसा कर रहे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला लिए क्या करें, 2 की पावर x हो गया 1। अब इक्वल करना है तो x की वैल्यू 0 रखे, कौन से भी नंबर के ऊपर 0 रखे उसकी वैल्यू 1 हो जाती, राइट। तो x की वैल्यू 0 आ गई, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन कर लिया, राइट। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखें। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत आसान है, क्या है, log a, राइट। log a इज इक्वल टू 1 है प्रॉपर्टी अपनी 1, कैसा है देख लिए, क्या है देख लिए, इज इक्वल टू सम विथ x ले लेंगे, x ले लेके क्या करेंगे, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे। कैसा करते एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये a लिख देते, इसको a की पावर x लिख देते, राइट। अब क्या करेंगे इसको, अब क्या है, बेसिस इक्वल लिख रहे थे, बेसिस इक्वल है, राइट। अब कुछ भी पावर नहीं रहे तो पावर क्या रहती, 1 रहती हमेशा, किसकी कुछ भी पावर नहीं रहे तो पावर 1 रहती है हमेशा, राइट। अब क्या है, बेसिस इक्वल है, राइट। तो बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल है, राइट। x की वैल्यू 1, x क्या है 1, तो x की वैल्यू 1 रखिए, आया समझ, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई। अब अपन देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी log a की पावर m बेस b, राइट। log बेस b, ये इसका आर्गुमेंट क्या है, a की पावर m है, राइट। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपने को, ये इधर m को इधर बेस में ला लेना, log a हो जाता है, ये बेस b रहता है, राइट। ऐसा हो जाता है प्रॉपर्टी है, जो पावर है इसका पावर जाके यहाँ पर आ जाता है बेस में, राइट। log a बाई b। अब इसका एक प्रॉब्लम कर लेंगे, प्रॉब्लम कर लिया तो अपने को अच्छा समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है ले लेंगे, क्या है, log 3 की पावर 2 ले लेंगे, बराबर log 3 की पावर 2, ये क्या है आर्गुमेंट 3 की पावर 2 बेस 2 है। इसको कैसा करेंगे, पावर रूल से, पावर रूल 2 को क्या करना बेस में ला लो, 2 log 3 2, इतना से आंसर इसका पावर रूल दिख रहा है आपको। m की जगह ये आया log 3 बेस में भी बेस में आया, समझ में आ गया, राइट। और एक एग्जांपल करेंगे, और एक एग्जांपल से अपने को अच्छा समझ में आया था, log 3 की पावर 2 सेम लेंगे, अब बेस क्या करेंगे बदल देंगे, 3 ले लेंगे, राइट। अब क्या करेंगे अपन, ये पावर रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, 2 log 3 की पावर 3, राइट। देख लिया अपन, ये आंसर आ गया। और इससे पहले अपन एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या है, आर्गुमेंट और अगर बेस सेम रहा तो इसकी वैल्यू क्या रहती, 1 रहती, राइट। तो यहाँ पर भी अपने को सेम दिख रहा, आर्गुमेंट और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू क्या रहती, 1 रहती, तो इसका आंसर आ जाता अपने को 2, राइट। आ गया, चलो अपन 3 प्रॉपर्टियां पढ़ ली। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अपन। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, log xy, राइट। ये आर्गुमेंट है xy और इसका बेस क्या है, a है। तो अपन ये प्रॉपर्टी को कैसा लिखते हैं बोल तो, log x लिख लेते हैं पहले,
लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, राइट, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इसका बेस क्या रखते, ए रखते, बेस सेम रहता, इसका बेस चेंज नहीं करना, अगर बेस चेंज कर दिए तो प्रॉपर्टी बदल जाती है, प्रॉपर्टी नहीं रहती। अगर बेस सेम रखे तो प्रॉपर्टी लगती है अपनी, क्या है, राइट, ये लॉग, अगर इसका आर्गुमेंट एक्स वाई है तो अपन इसको लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख ले सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, लॉग 5 प्लस लॉग 2। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर लॉग है, लॉग का अगर बेस कुछ भी नहीं दिया तो अपन जनरल क्या लेते हैं, हमेशा लॉग का जनरल बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं हमेशा लॉग का। अगर उन्होंने दिया तो अच्छा है, अगर नहीं दिया तो अपन जनरल में 10 ले सकते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन करेंगे, अब इसको अपन 10 मान के चलेंगे, उन्होंने नहीं दिया समझो, राइट। तो अपन क्या करेंगे, ये कैसा दिख रहा है अपने को, लॉग, देखो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, राइट। तो उसको अपन कैसा करते हैं, इसके आर्ग्यूमेंट्स को इनटू कर देते हैं अपन, राइट। तो अपन आर्ग्यूमेंट्स को इनटू कर लेंगे, क्या होता, लॉग 5 टू 10, कुछ भी नहीं रहा तो क्या रहता, बेस 10, राइट। अब क्या है अपने को, ये कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, ये सेकंड वाली, क्या है, आर्ग्यूमेंट, और अगर बेस सेम रहा तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती, आर्ग्यूमेंट बेस सेम है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1, राइट। आगे समझ। अब और एक करेंगे प्रॉब्लम, और एक क्या लेंगे, 2 लॉग, राइट, आगा 2 लॉग 3 ले लेंगे बेस 2 प्लस 3 लॉग 2, राइट, ले लिए, इसका भी बेस 2। इसका आंसर कैसा करेंगे, इसका आंसर ये अभी अपन पढ़े थे, पावर रूल, क्या है, m की वैल्यू इधर आ जाती है, राइट। अब ये जो है इसको वैसे लगेगा, ये जैसा फॉर्म दिख रहा था अपने को, राइट। तो अपन क्या करना, 2 के ऊपर ला लेना, तो क्या होता, लॉग 3 की पावर स्क्वायर, बराबर ना, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, लॉग 2 की पावर 3 होगा, राइट। और इसका बेस मैंने दिया ना 2, राइट। अब इसको कैसा करेंगे, लॉग 2 की पावर ऊपर आ जाता, 2 है, 3 ऊपर आ जाता पावर बेस 2। अब ये कैसा दिख रहा, ये सेम प्रॉपर्टी दिख रही, देखो आप, log x प्लस log y। तो इसको कैसा करेंगे अपन, log x इंटू वाई, राइट। पहले इसको पावर को ये कर लेंगे अपन, log, ये क्या होता, 3 3 9 होता, राइट। ये क्या होता, log 3 की पावर 2 की पावर 3 क्या होता, 8 होता, राइट। आ गया। इसको कैसा करेंगे अपन, लॉग, अभी अपन देखे थे प्रॉपर्टी, क्या है, आर्ग्यूमेंट्स को इनटू कर दे रहे अपन, ये आर्ग्यूमेंट ये आर्ग्यूमेंट इनटू कर दिया तो क्या होता, 8 9 72, लॉग 72, बेस में क्या इसका 2 है, राइट। आ गया, ये भी प्रॉपर्टी हो गई हमारी। और अब क्या देखेंगे अपन, 4 प्रॉपर्टीज हो गई अपने, राइट। अब 5th प्रॉपर्टी देखेंगे अपन, 5th प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेम है, सिंपल है, क्या है, देख लेंगे अपन। 5th प्रॉपर्टी क्या है, लॉग आर्ग्यूमेंट में क्या है, x बाई बी है, और इसका बेस क्या है ना, a दिया, राइट, a दिया। तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, लॉग ये पहले x दिख रहा, x को पहले लिखेंगे, x माइनस लॉग y, राइट। अगर इन्हें डिवीजन में दिया तो यहाँ माइनस आता, अगर प्रोडक्ट में दिया तो यहाँ प्लस आता, राइट। देखिए यहाँ पर क्या डिवीजन में दिया तो यहाँ पर x पहले लिखना, y बाद में लिखना, और y के साथ माइनस लगाना, राइट। और इसका बेस क्या है, a है, यहाँ भी a है, राइट। ये प्रॉपर्टी है अपनी 5th प्रॉपर्टी, देख लिए। अब इसका एग्जांपल कर लेंगे, एग्जांपल क्या करेंगे, लॉग, एग्जांपल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लॉग 5/2 ले लेंगे, 5/2 बेस 3 ले लेंगे। इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, लॉग 5, राइट, log 5 x लिख दिया अपन, log 5 बेस क्या है 3 है, राइट, माइनस log क्या है नीचे y है ना, तो y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2, बेस में क्या है 3, राइट। इसका आंसर ये है। 5th प्रॉपर्टी है ये अपनी, राइट। अब क्या करेंगे, 6 देखेंगे, 6th प्रॉपर्टी क्या है बोल, तो ये कौन सा भी नंबर देख लेंगे अपन, 6th प्रॉपर्टी, a log, यहाँ पर क्या है, आर्ग्यूमेंट n है, n
और इसका बेस क्या है, बेस ए है, देख लिए। और इन्हें क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी ये इक्वल रहता, किसके इक्वल रहता, n के आर्ग्यूमेंट के इक्वल रहता हो रहा, ये प्रॉपर्टी है। ये कौन सा भी नंबर है उसकी पावर log n, log आर्ग्यूमेंट n, उसका बेस a है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपनी को, इसका आंसर क्या रहता, a रहता। मगर ये कब रहता, जब ये a बेस का और इसका बेस सेम रहना और यहाँ कुछ भी नंबर नहीं रहना, तो ये डायरेक्ट अपन ये आर्ग्यूमेंट है, इसका आंसर रहता। एक एग्जांपल देख लिया हम, क्या है 7 log, राइट 7 log, अगर अपन 3 लिए, यहाँ अगर बेस में 2 लिए, आर्ग्यूमेंट 3 लिए, बेस में 2 लिए, तो इसका आंसर क्या रहता, इसका आंसर तो नहीं कर सकते अपन, यहाँ बेस में हमने क्या लेना पड़ता, 7 लेना पड़ता, राइट 7 लिए। अब क्या दिख रहा अपने ए दिख रहा, राइट ए, यहाँ भी 7 दिख रहा, तो अपन इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, अपन इसका आंसर 3 रहता है, राइट। आगे समझे। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं, वो करेंगे। अब क्या है क्वेश्चन, ले लेंगे 6 log, यहाँ 2 ले लेंगे, राइट यहाँ 6, यहाँ 2 ले लेंगे। इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर क्या आ रहा था, अपन क्या देखे थे, log के यहाँ पर बेस में कुछ भी नहीं था, तो ये प्रॉपर्टी लग रही थी। अब यहाँ log के बेस में आएगा, तो अब क्या करेंगे, इसको वही पावर रूल, क्या करेंगे, n को उधर भिजा देंगे, ये पावर रूल, ये जो भी है इन्हें क्या चल जाता, ऊपर चल जाता, राइट। यहाँ देखे थे ना अपन, ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता, तो क्या होता है log, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये 6 का 6 रहता, log ये ऊपर चल गया तो 2 की पावर 2 हो जाता, राइट 2 की पावर 2। अब दिख रहा देखो अपने क्या दिख रहा, 6 और 6 दिख रहा, तो इसका आंसर क्या था, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है 2 की पावर 2, आया समझ में, 2 की पावर 2 रहता, 2 की पावर 2 क्या है 4, राइट हो गया। 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन से और अच्छा प्रॉपर्टीज यूज करते हुए अपन क्वेश्चंस कर ली, और ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्वेश्चंस क्या है, मैंने क्या दिया क्वेश्चन, देख लेंगे। क्वेश्चंस क्या है, मैंने क्या हो रहा, log x की पावर 2 y क्यूब z की पावर 4, इसको क्या करने का अपने को, एक्सपैंड करने का, मतलब बड़ा करके लिखने का। बड़ा करके अपन प्रॉपर्टीज यूज करके लिख सकते। ये अपने को कैसा दिख रहा, ये कैसा दिख रहा बोल तो ये जैसा अपने को दिख रहा, आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में दिख रहा। ये 2 पढ़े अपन, ये 3 पढ़े, ये 3 में ये जितने भी आंदे 3 रहने 4 रहने 5 रहने, इसको सम करके लिख देना अपन। ये 3 दिख रहा, तीनों का सम लिखना अपन, राइट। कितने भी रहने इसको सम करके लिख लेना। क्या है अपन कैसा लिखेंगे, log, राइट log कुछ भी नहीं रहा तो 10 रहता है हमेशा, याद रखना अपन। ये क्या है, log x की पावर 2 प्लस क्या है, log y क्यूब प्लस log z की पावर 4, राइट। ये तो लिख लिया अपन। अब और एक प्रॉपर्टी लग रही है अपनी, और एक प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपन ये यूज करके लिख लिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या लग रही है इसमें, सेकंड प्रॉपर्टी पावर रूल दिख रहा अपने को, पावर रूल सेम दिख रहा अपने को। अपन इसमें पावर रूल में क्या करते, ये जो भी क्वांटिटी ऊपर पावर दिख रहा उसको क्या करते, बेस में ला लेते, तो 2 log x दिख रहा, राइट। ये भी पावर रूल है, इसको भी ऐसे करेंगे अपन 3 log y, राइट कर दिए। अब इसको भी ऐसे करेंगे 4 log z, राइट एक्सपैंड कर दिया अपन, इतना था अब इतना बड़ा एक्सपैंड करके लिखिए, राइट। अब अपन और एक क्वेश्चन करेंगे। और एक क्वेश्चन क्या है, इससे भी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता अपने को। ये प्रॉपर्टीज याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रॉपर्टीज याद रख लिए तो अपन कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको इजीली सॉल्व कर ले सकते हैं अपन यूज करते हुए प्रॉपर्टीज को। और एक देखेंगे अपन क्या है, log क्या है, p का स्क्वायर q का क्यूब, राइट। भैया इसको भी एक्सपैंड करने का, तो ये अपने को कैसा दिख रहा, ये अपने को देखो ऐसा दिख रहा डिवीजन के, तो इसको अपन कैसा करते, log पहले क्या लिखते बोला मैं, ये लिख log p का स्क्वायर q का क्यूब, राइट माइनस log r, कुछ भी नहीं रहा तो बेस 10 रहता, राइट। अब अपने को ये कैसा दिख रहा, ये सेम दिख रहा, देखो अपने को कैसा, आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं अपन, राइट ऐसे दिख रहा। अपन इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, log x प्लस log y, राइट लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे log
पी का स्क्वायर प्लस लॉग, राइट, क्यू का क्यू माइनस लॉग आर का तो लॉग आर है, राइट, लॉग आर। अब ये कैसा दिख रहा है अपने को? पावर रूल दिख रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी पावर रूल। पावर रूल है तो अपन क्या करते हैं, जो भी पावर है उसको क्या करते हैं, बेस में ला लेते, राइट। ये जो भी पावर है इसको बेस में ला लेंगे, क्या होता 2 log p प्लस ये भी पावर रूल दिख रहा है अपने को। पावर रूल को कैसा करेंगे अपन, बेस में ला लेंगे, क्या होता 3 log q, ये माइनस log r का तो log r, राइट। इतना था अपने को, अपन एक्सपैंड करके इतना ला लिया, राइट। अब क्या करेंगे, दूसरे प्रॉब्लम्स करेंगे। ये तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट भी है तो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप डाउट पूछ के आपके डाउट्स क्लियर कर ले सकते हो, राइट। और एक प्रॉब्लम करेंगे अपन, क्या है 3x 5x माइनस 2 है, राइट, x माइनस 2। तो इसको कैसा करेंगे अपन, इसमें लॉग है नहीं कुछ भी। अब क्या करेंगे अपन, क्या कर सकते हैं, लॉग दोनों साइड ऐड कर सकते हैं ना अपन, एडिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग बोथ साइड कर देंगे। लॉग 3x इज इक्वल टू लॉग 5x की पावर 2, राइट। दोनों साइड लॉग ऐड कर दिया अपन। अब क्या करेंगे, अब अपने को कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा, पावर रूल दिख रहा। तो पावर रूल में क्या करते, जो भी बेस रहता, जो भी पावर रहता, पावर क्या करते अपन बेस में ला लेते, राइट। तो ये जो भी x दिख रहा उसको बेस में ला लेंगे, तो x log 3, राइट, जो भी पावर है उसको बेस में ला लेंगे। ये भी वैसे करेंगे, ये भी पावर रूल दिख रहा, जो भी पावर है उसको बेस में ला लेंगे, क्या होता x माइनस 2 log 5, राइट, आगा। अब अपन क्या करेंगे, अपने को क्या करने का, x की वैल्यू फाइंड करने का, सॉल्व करो और वन x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जैसे वैसे लिख देंगे, log 3 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसको इनटू कर लेंगे, क्या होता x log 5, राइट, कुछ भी नहीं रहता, बेस 10 रहता, x log इनटू कर लिए, माइनस है तो माइनस, इससे इसको इनटू कर लेंगे, क्या होता 2 log 5, राइट, कर लिए। अब अपन देखेंगे क्या दिख रहा है अपने को, ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, राइट, ये इसमें x नहीं है, ये और नेगेटिव में भी है, तो इसको इधर भी जा लेंगे, इसको इधर ला लेंगे, ये इधर नेगेटिव है, उधर भी जाते तो पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या होता 2 log 5, ये इधर आएगा पॉजिटिव होगा। अब बचा क्या, ये x, ये जैसा टर्म वैसा लिख दो, log x 5, राइट, आगा। ये टर्म को उधर भी जा दो, उधर भी जाए तो क्या होता माइनस x log, राइट, आगा x log 3, ये टर्म को उधर भी जाती, ये टर्म को उधर ला, राइट। अब क्या करेंगे अपन, x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लिया तो क्या होता है अपने को, x log 5 माइनस log 3, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, राइट, x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 2 log 5। अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करने है ना, x को रख देना, ये जो भी टर्म है इसको यहाँ नीचे लेना, क्या है x इज इक्वल टू, क्या बचा अपने को, ये तो ऊपर डिनोमिनेटर में क्या है 2 log 5, राइट, ये तो है। अब ये जो भी है इसको जब ट्रांसपोर्ट करे तो ना डिनोमिनेटर में चल जाता है, क्या है log 5 माइनस log 3, राइट। ये तो आगे x की वैल्यू फाइंड कर लिया, राइट। अब मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा, राइट। मैं इसको रब कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज बहुत याद रखना बहुत जरूरी है, ये अपन जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इसको यूज करते हुए ही कर रहे, तो ये प्रॉपर्टीज सबको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने दिया आपने क्या है, log 2 log 5 प्लस हाफ log 9 माइनस log 3 इज इक्वल टू log x। इसमें भी अपने को क्या करने का, x की वैल्यू फाइंड करने का। x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है अपन,
पहले क्या करेंगे, देखनी है कोसे कहाँ प्रॉपर्टीज लग रहे हैं देखेंगे, पहले सॉल्व कर लिए। अब क्या लग रही है, पावर रूल लग रहा है, अब हम 2 को ऊपर भेजा दिए तो क्या होता, log 5 की पावर 2 हो जाता, राइट। ये तो आया हूँ आप समझ। फिर ये क्या कर सकते हैं, इसको पावर को, ये जो भी है बेस, इसको भी भिजा दे सकते हैं अपन, log 9, राइट। भिजा दे तो क्या होता, ऊपर 1/2 हो जाता, राइट। ये log इस पे तो कुछ भी नहीं है तो इसको जैसे वैसा लिख देंगे अपन, log 3 इज इक्वल टू log x, राइट। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या कर सकते हैं अपन, log 5 की पावर 2 क्या आता, 5 बाई 25, राइट, ये आगा। अब अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, log ये 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 होता ना भाई, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, ऊपर यहाँ पर क्या है 1/2, राइट, 1/2 माइनस log 3, ये log 3 का log 3 लिख दिए। अब बचा गया यहाँ पर log x, राइट, log x, यहाँ 2 कैंसिल होगा, राइट, बचा गया 1 बचा, तो यहाँ log 25 माइनस log 3, यहाँ क्या माइनस log 3 इज इक्वल टू log x, राइट। आगा यहाँ log 3 आया प्लस यहाँ log -3, ये प्लस log 3 माइनस log 3 कैंसिल हो जाता। अब बचता क्या अपने को, log 25, log 25 का log 25, इधर तो ये दो तो कैंसिल हो गए, अब बचा क्या, इज इक्वल टू log x। अपने को क्या फाइंड करने का है, x फाइंड करने का, तो अपन log कैंसिल कर देना, बचता क्या अपने को, x इज इक्वल टू 25, राइट। इतना क्वेश्चन था, अपन x की वैल्यू फाइंड कर ली, राइट। कैसा करें, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, राइट। अगर अपने प्रॉपर्टीज अगर याद नहीं है तो अपन ऐसे इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्या है सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर अपन ये प्रॉपर्टीज अगर याद भी कर लिए तो 11th क्लास में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर होते तो ये एडवांस IIT एडवांस में एक क्वेश्चन प्योरली लॉ का आता। अगर ये प्रॉपर्टीज और भी रहते इसमें थोड़े से और भी अपन आगे तो वो भी इजी रहते, मगर अब ये 10th लेवल तक तो इतने से 6, राइट, ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा।